आज की कहानी का नाम है कागज का पन्ना। दोस्तों, याद शहर में अक्टूबर का महीना बड़ा खूबसूरत होता है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि अक्टूबर में आज के दिन मेरा जन्मदिन होता है। अक्टूबर की कुछ अदा ही निराली है। मौसम हल्की हल्की ठंड लपेटे फिरता है। ऊंचे पेड़ों से पत्ते टूट के हवा में तैरते चले आते हैं, जैसे सैकड़ों पैराशूटों पे हंसते हुए बच्चे हवा को चीरते हुए नीचे चले आ रहे हैं। 35 अक्टूबर देख चुका हूं मैं याद शहर में। यहीं जन्म हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं पापा ने छोटी सी साइकिल खरीदी, यहीं धीरे धीरे साइकिल को सहारा देके मुझे चलाना सिखाया। यही वो शहर है जहां कॉलेज में क्लास बंक किए, बड़े बड़े सपने देखे, कॉम्पिटिशन्स में निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये सोच के खून जलाया। यहीं पहला प्यार हुआ, यहीं दिल टूटा। यही वो शहर है जहां गर्मियों की छुट्टियों में सिविल लाइंस क्लब में डरते डरते पहली बार स्विमिंग सीखने गए। बटरफ्लाई स्ट्रोक तो सीख लिया, लेकिन उसके आगे जिंदगी में जो बहुत लंबी रेस आने वाली थी उसमें पीछे पड़ गया। हाँ दोस्तों, मुझे कोई शर्म नहीं है ये मानने में कि मैंने कुछ ऐसे लोगों का भी दिल दुखाया है जो मुझे खुद से ज्यादा चाहते थे। हम कई बार वो इंसान बन जाते हैं जो अगर कभी सड़क पर चलता हुआ मिल जाता तो हम उसे नफरत से, हैरत से देखते। मैं आज तक यही सोचता था कि वो आईना अभी तक इजाद ही नहीं हुआ जिसमें हम खुद को ऐसे देख सकें जैसे दूसरे देखते हैं। लेकिन कल शाम मुझे एक कागज का पन्ना थमाया गया और उसको अपनी मेज पे रख के मैंने अपने सादे से घर में चारों ओर देखा तो पता लगा कि अरे, वो आईना तो यहीं सामने ही पड़ा है। और वो आईना मुझे देख के कह रहा है कि हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे जिंदगी का आखिरी दिन हो। वक्त के इस आईने में मेरा चेहरा कुछ खुरदुरा सा लग रहा था, और फिर आईने से जैसे मेरा चेहरा गायब हो गया और कोई और चेहरे दिखने लगे। मैं उठा और अपने घर की दहलीज से निकल पड़ा। बेहद खूबसूरत दिन जिसको मैं और खूबसूरत बनाने जा रहा था। मुझे 4 लोगों से मिलना था, शुक्रिया भी कहना था और माफी भी मांगनी थी। वो कागज का पन्ना मैंने मोड़ के अपनी शर्ट की आगे की जेब में रख लिया, दिल के करीब। बात ही कुछ ऐसी थी उसमें। मैं रिक्शे पे नेहरू नगर में अपने स्कूल के सामने से गुजर रहा था। वही स्कूल जहां क्लास में शैतानियां करने पे मैंने पीटी टीचर मिस्टर मौर्य से छड़ी खाई थी। जहां एग्जाम के बाद अपना खराब रिपोर्ट कार्ड लेके मैं रोता हुआ दीवार के बाहर खड़ा था, एक गैर जिम्मेदार शराबी पिता का नकारा बेटा। उस नकारा बच्चे को उस रोज दीवार के बाहर खड़े रोते देख के रिक्शे पे घर जाती एक महिला रुक गई थी। मिसेस श्रीवास्तव, मेरी क्लास टीचर। मैं उसी सड़क पे था जिस पे उस रोज मिसेस श्रीवास्तव मुझे रिक्शे पे लेके अपने घर आई थी। 1073 तीन मूर्ति लेन। घर पे लाल रंग का ठंडा शरबत पिलाया था और मेरे सर पे हाथ रख के पूछा था, बेटा सच बताओ, तुम इतने तेज हो तब भी इतने खराब नंबर क्यों लाते हो? मैंने दरवाजे पे घंटी बजाई। रहने वाले का नाम लिखा था अतुल श्रीवास्तव। दरवाजा खुला, एक छोटा सा लड़का आया। मैंने कहा, मिसेस श्रीवास्तव। लड़के ने कहा, आप जरूर राकेश होंगे, आपके बाएं गाल पे तिल है। दादी बहुत बातें करती थी आपकी, ऊपर है। कुछ मिनटों बाद मैं बिस्तर के किनारे आंखें बंद किए असहाय लेटी एक बूढ़ी महिला को देखते हुए खड़ा था। मैंने कहा, मैम। उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा, कुछ नहीं बोली। छोटे लड़के ने कहा, दादी को 2-3 महीने से कुछ याद नहीं है, किसी को नहीं पहचान पाती है, बस मुझको पहचानती है। मैं उनके बगल में बैठ गया और कहा, मैम, मैं वही लड़का हूं जो 25 साल पहले आपको स्कूल के बाहर रोता हुआ मिला था, जिसको आपने इतने साल उसके शराबी पिता के निकम्मेपन से बचाए रखा, मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाया, अच्छा इंसान बनना सिखाया। हम स्टूडेंट्स अक्सर अपने टीचर्स को भुला देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं मैम। थैंक यू। आपने एक नकारा लड़के को किसी लायक बना दिया। श्रीवास्तव मैम ने न जाने मुझे सुना कि नहीं, पर यह जरूर लगा कि मेरा हाथ उन्होंने हल्के से भींच लिया था। मैं उनके पांव छू के अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़ा। अभी वो कागज का पन्ना थामे 3 और लोगों से जाके कुछ कहना था। फिर चल पड़ा।
5 किलोमीटर दूर सादिक नगर में पार्क के किनारे कोने वाले प्लॉट पे खड़े उस क्रीम रंग के मकान की ओर जहां मैंने प्यार करना सीखा था, उर्वशी के घर। कॉलेज में संग पढ़ती थी वो और मेरे बगल में बैठती थी। उसके बालों में लगे फूलों की खुशबू पॉलिटिकल साइंस के बोरिंग लेक्चर को भी खूबसूरत बना देती थी। एक दिन मैंने पलट के उससे कहा, हेलो उर्वशी। उसने मुझे देखा था, आंखों में कुछ शर्म थी, कुछ लिहाज। घर जाके मैंने अकेले में राकेश वेड्स उर्वशी और उर्वशी वेड्स राकेश दोनों लिख के देख लिया था कि कौन सा देखने में बेहतर लग रहा था। जब वक्त आया तो देखा कि गोल्डन बॉर्डर वाले उसके सफेद कार्ड्स पे उर्वशी वेड्स राकेश ज्यादा अच्छा लग रहा था। हम बेहद खुश थे। जेब छोटी थी पर दिल बड़ा, और वही प्यार सबसे खूबसूरत प्यार होता है। जैसे जैसे जिंदगी में हम ऊंचा उठते हैं, दूरियां बढ़ती जाती हैं। मुझे याद है जिस दिन हमने अपनी पहली गाड़ी ली थी और उसकी बकेट सीट्स पे बैठे थे, तब तक हमारी सीटों के बीच ही नहीं, हमारे रिश्ते के बीचों बीच भी बहुत बड़ा फासला आ चुका था। एक ऐसा हादसा हो चुका था जिसने हमारी शादी को पल भर में तोड़ डाला था। मैंने सादिक नगर में पार्क के सामने क्रीम कलर के मकान विद्या सदन का दरवाजा खटखटाया। उर्वशी के माता पिता गुजर चुके थे, वो अब यहाँ अकेली रहती थी। उसने दरवाजा खोला और 7 साल के बाद अपने भूतपूर्व पति को अपने दरवाजे पर देख के चौंक गई। घर आए मेहमान का अपमान करना सीखा नहीं था उसने। सो मुझे बिठाया, पानी दिया, हाल चाल पूछा। 15 मिनट के शिष्टाचार के बाद मैंने कहा, उर्वशी, तुम हमेशा शक करती थी ना कि मैं दफ्तर में सपना से प्यार करता था। मैंने हमेशा इससे इनकार किया, शादी तोड़ दी, पर आज कहने आया हूं कि यह सच था। मैं ही हूं जिसने तुम्हारे प्यार को बेइज्जत किया, तुम्हें धोखा दिया। माफ तो शायद नहीं कर पाओगी, लेकिन माफ करने की कोशिश करना। मैंने कागज के पन्ने को हाथ में लिया और दरवाजे से निकल पड़ा। उर्वशी मुझे देखती रही। अब मुझे 2 और लोगों से जाके कुछ और कहना था। अब तक 1 बज चुका था। भूख सी लग रही थी। मैंने एक ऑटो रिक्शा पकड़ा और शहर के एक दूसरे कोने में धोबी तालाब के पास चलने के लिए कहा। ऑटो रिक्शा वाले ने भजन चला रखा था, हमको मन की शक्ति देना। पलट के बोला, बंद कर दूं क्या सर? मैंने कहा, नहीं नहीं, चलने दो, अच्छा है। कई गानों से किसी पुराने वक्त का लम्हा जुड़ा होता है, जैसे एक सीडी का कवर बन जाता है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। हमको मन की शक्ति देना, इस गीत के साथ मेरे बचपन की दोपहरें जुड़ी थी, जब एक डरा सहमा सुबह सुबह पिता से पिटा हुआ लड़का मैं एक आया के सामने खड़ा होता था। पिता ने कई बरस से 1 रुपया भी नहीं कमाया था, सो माँ ने एक ऑफिस में नौकरी कर ली थी। जब मेरी माँ हमारे लिए रोटी जुटा रही थी तो मेरी दूसरी माँ थी घर पे, मेरी आया मरियम। काले लंबे कंघे से मेरे बाल बनाती थी, मुझे भगवान राम और ईसा मसीह के किस्से सुनाती थी, अपने हाथों से दाल चावल और थोड़ा सा नींबू का अचार खिलाती थी। शाम को पार्क में मेरी पीली फुटबॉल लेके खेलने ले जाती थी, और जब बाकी बच्चे शराबी का बच्चा कह के मेरा मजाक उड़ाते थे तो खुद ही अपने छोटे छोटे पाँवों से फुटबॉल को मार के कहती थी, काका चलो, बॉल पकड़ो। ऑटो रिक्शा रुका। मैं लोहे का छोटा सा दरवाजा खोल के अंदर गया। कब्रिस्तान में दूर तक बस एक केयर टेकर दिखाई पड़ रहा था। मैंने पूछा, मरियम की कब्र कहाँ है? वो बोला, मरियम नौकरानी, बेटे हो तुम उसके? मैंने कहा, हाँ। वो मुझे पौधों के पीछे छुपी एक कब्र के पास ले गया। मुझे ट्यूशन के लिए तैयार करके मरियम काकी सो गई थी, थक गई होगी। अपनी सारी जिंदगी मेरी टूटी हुई जिंदगी के टुकड़ों को बटोर के रखने में जो लगा दी थी। मैंने गुलाब के 5 फूल कब्र पे रखे और मन ही मन कहा, मरियम काकी, हमेशा तुमसे झगड़ा किया, रूठा, दाल चावल जमीन पे फेंक दिया, तुम्हें नौकरानी समझा। तुम नहीं होती तो मैं आज शायद ड्रग्स और शराब के नरक में होता। थैंक यू मरियम काकी, और सॉरी। मैं कागज का मुड़ा हुआ पन्ना लेके उठा और बाहर चल दिया। एक आखिरी मुलाकात बाकी थी।
अब तक सचमुच बहुत ज्यादा भूख लग चुकी थी। 2:30 जो बज गए थे। बचपन से मैं ज्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता हूँ। कुछ आदत ही ऐसी डाल दी थी मरियम काकी ने। लेकिन एक चीज थी जो मैं मरियम काकी के हाथ की कभी नहीं खाता था, राजमा चावल। वो तो माँ का स्ट्रांग होल्ड था। माँ कई सालों से मेरे साथ नहीं रहती हैं। खुददारी कूट कूट के भरी है ना उनमें। उस दिन माँ ने मेरी बीवी को कुछ कहते सुन लिया था और उन्हें लगा था कि वो उस घर पे मेरे पिता के जाने के बाद बोझ बन गई थी। जो औरत अपने निकम्मे पति पे आज तक बोझ नहीं बनी, वो अपनी बहू पे बोझ कैसे बन सकती थी। अपने भाई के घर चली गई थी, शास्त्री नगर में। बाप का साया बचपन से मिला नहीं था और माँ रोजी रोटी की जद्दोजहद में मेरे साथ कम, ऑफिस में वक्त ज्यादा बिताती थी। मैं माँ बाप का प्यार ठीक से कभी महसूस ही नहीं कर पाया था। जिंदगी ने भावनाओं से विरक्त, इमोशनलेस बना दिया था मुझे। मैं इसी ख्याल से खुश था कि मेरी तकलीफ भरी 4 दीवारों से दूर माँ मामा जी के घर आराम से तो रह रही थी। आज उसी दरवाजे पे पहुंच गया था मैं। दरवाजा खुला। माँ को पिछली बार दिवाली पे देखा था, तब से अब तक चश्मा लग गया था। साड़ी के छोर पे गांठ बनी थी। पुराने जमाने का मोबाइल फोन से पहले के दिनों का हमारे बुजुर्गों का ट्राइड एंड टेस्टेड रिमाइंडर लगाने का सिस्टम जो है। माँ कुछ देर खामोशी में देखती रही, बोली, मिल गई फुर्सत। आज जन्मदिन है तेरा। गांठ इसलिए लगाई थी कि शाम को मंदिर में जाके 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा दें। मैंने कहा, माँ बहुत भूख लगी है, राजमा चावल खाने आया हूं और ये कहने आया हूं, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की, जो इतने साल में नहीं कह सका, आज कहने आया हूं। मुझे माफ कर देना माँ। 1 घंटे बाद राजमा चावल खा के और माँ से लंबी उम्र और नई बीवी जल्दी मिल जाने का आशीर्वाद लेके मैं निकल पड़ा। अब बस एक आखिरी काम बाकी था। मेरी जिंदगी के 4 सबसे अहम लोगों की दहलीज पे मैं जा चुका था। ये वो मुलाकातें थीं जो बरसों से मैं टाल रहा था, कोई न कोई बहाना करके, कैसे भी खुद को भरम देके। मुझे लगता है कि जिंदगी भर में जितने लोग हमें मिलते हैं, जिनसे हमारा कोई भी नाता, कुछ भी वास्ता होता है, जिनसे हमें रिश्ता बनाए रखना होता है, उनमें सबसे कठिन होता है खुद से रिश्ता बनाए रखना। बड़े टेढ़े आसामी होते हैं हम लोग जब आईने में खुद के सामने खड़े होते हैं। लेकिन आज मैंने सारी जिद, सारी झिझक, सारी बेईमानी और खुद से बोले सारे झूठ और बेड़ियां तोड़ दिए थे, जिनका बरसों से सामना करने में कतरा रहा था, जिनसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में घबरा रहा था, जिन्हें मेरी टूटी बिखरी हुई जिंदगी बटोर के मेरे पास वापस लाने के लिए शुक्रिया नहीं कह पा रहा था, उनसे आज शुक्रिया कह दिया था। हम रेस्टोरेंट में वेटर को नैपकिन हमारे पैरों पे रखने के लिए थैंक यू तो बोल देते हैं, लेकिन उस माँ को कभी थैंक यू नहीं बोलते जो आज तक नहीं भूली कि हमें कब भूख लगी होगी, कब दवा खानी है। उस पत्नी को कभी सॉरी नहीं बोल पाते जिसका दिल जाने अनजाने दुखाया हो। उस टीचर को कभी थैंक यू नहीं बोला जिसने 3, 5, 10, शायद 15,000 रुपयों के लिए अपनी जिंदगी हमें पढ़ाने में गुजार दी। लेकिन मैंने सारे उधार आज चुका दिए। अपनी नजर में थोड़ा सा बेहतर इंसान बन गया हूं। यह है वो कागज का पन्ना जिसे लिए मैं सुबह से घूम रहा हूं। वक्त के आईने ने मुझसे आंखों में आंखें डाल के सुबह कहा था ना, जिंदगी का हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे जिंदगी का आखिरी दिन हो। आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल शाम ये कागज का पन्ना मिला। डॉक्टर की रिपोर्ट है। मुझे एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो मुझे जीने के लिए सिर्फ कुछ महीने देना चाहती है। मैंने फैसला किया है कि वो अपनी ये मेहरबानी अपने पास ही रख ले। मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं। खुदकुशी गैर कानूनी है, जानता हूं। सजा का इंतजार करूंगा। ये लगा लिया है इंजेक्शन। ये केमिकल करीब 10 मिनट में मुझे मार देगा। मुझे याद रखिएगा और हो सके तो जिंदगी में हर रोज एक अच्छा काम जरूर करिएगा।
ताकि बाद में कोई थैंक यू बाकी ना रह जाए, ना कोई सॉरी। बस इतनी सी थी आज की कहानी।